हटने नहीं देगा रास्ते से। जो आज मैं जब भैया ने भजन गाने शुरू करे तो सबसे पहले इन्होंने गणपति की आराधना करी, उसके बाद में जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, ये जब भजन गाना शुरू करा उस समय का चमत्कार एक बहुत ही निराला चमत्कार था। अगर आप कहो कि ये जो सामने आपके जो भगवान हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, किस चीज के बने हुए हैं, सब देख रहे हैं, किस चीज के बने हुए हैं बोलो? पत्थर के भगवान कहोगे ना। अगर इनको सिर्फ पत्थर का भगवान मान के चलने लगे तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं पाओगे। आज जो हमने सच्चाई देखी है उस सच्चाई को मैंने बहुत बार देखा है, बार बार देखा है, आज सवेरे भी देखा है। आज बाबा की कमर पर इतना बड़ा एक निशान देखा हमने जो कि कल तक भी नहीं था। पिछले हफ्ते स्नान कराया बाबा को हमने, सबने हाथों से रगड़ रगड़ के, तब नहीं था। आज बाबा की कमर पे इतना बड़ा एक निशान, जिसको देख करके जो हम सवेरे स्नान कराते हैं, जिसने देखा उसी की आंखों से आंसू आ रहे थे कि बाबा ने पता नहीं किसका ये दुख अपने ऊपर लिया है, और बाबा रोज ये करा करते हैं। एक बार बाबा का स्नान हो रहा था, पुरी साहब बाबा के लिए कान साफ करने के लिए बड़ लाते हैं। 2 हफ्ते तक वो नहीं आए, 2 हफ्ते तक नहीं आए। तो एक हफ्ते हमने इंतजार करा, हमारे को मालूम थे नहीं था कि नहीं आएंगे, हमने टाल कर दी कि हमने इस्तेमाल नहीं करा, बाबा के कान की सफाई नहीं करी। दूसरे हफ्ते भी नहीं आए पुरी साहब, तो हमने फिर भी नहीं करा। बाबा ने 2 बारी मेरे को माफी दे दी। तीसरे हफ्ते भी जब मैंने लापरवाही करी तो आप यकीन करना मेरी बात पर कि मैं स्नान करा के यहां से घर तक पहुंचा और मेरे कान में इतना भयंकर दर्द था कि मैं सोच रहा था मैं कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचूं। मैं जब मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि आपसे ये गलती हो रही है, और मैं समझ रहा था, मैं उस गलती को ना अपने जिगर में नहीं आने दे रहा था कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसने जो कहा कि यही गलती आपसे हो रही है, और जब मैंने बाबा से अपने घर के मंदिर में जाके क्षमा मांगी कि मैंने बाबा अब ऐसी गलती नहीं होगी, और उसके बाद में मेरे कोई दर्द नहीं था। मैं कहीं अंधविश्वास नहीं बता रहा, ये बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहा हूं। और आज का भी जो हमने देखा, यहां पर हम भजन सुन रहे थे, सामने भैया ने भजन गाना शुरू करा, 2 ही लाइनें गाई थी कि एक कटोरी यहां से भगवान श्री राम के पास से यहां से लुढ़क करके 3 स्टेप आकर के और सीधी यहां पर सीधी यहां रख गई। कहने को जो कटोरी थी गिर गई, रखी होगी ऐसे गिर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं है। वो कटोरी सीधी यहां पर रख दी, और उसी समय जो ये जिनको तुम पत्थर के भगवान मान रहे हो, पत्थर के भगवान नहीं है, इनके अंदर सचमुच प्राण है। आज भगवान को, अगर भगवान श्री राम आते हैं तो आज के धनुष लेकर के आना पड़ेगा, इनको इसी तरीके से इसी वेशभूषा में आना पड़ेगा, तब पहचानोगे क्या भगवान को? किशन जी को चक्र लेकर के आना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। उसी समय मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कुछ कह रहे हैं भगवान, तुम जाओ और जाकर के इस कटोरी में भोग लगाओ भगवान का और मत्था टेक करके आओ। मैं वहीं से उसी समय से भगवान की आराधना कर रहा था, और ये साक्षात चमत्कार जो यहां पर इस तरफ बैठे थे सबने ही देखा है। तो भैया के भजनों में भी बड़ी जान थी, श्रद्धा थी, विश्वास था, और इसी विश्वास को अगर आप बनाए रखोगे तो ये पत्थर के भगवान जिन्हें लोग कहते हैं वो असल में है, वो सब कुछ। कोई गलती करके आओ, भगवान से आंख मिला के देखो ना, कोई सामने आकर के आंख मिला के भगवान से बात करके देखो। अगर कोई गलती करके आएगा तो भगवान की आंखों की तरफ नहीं देखेगा, ये कोई भी करके देख लो। सिर्फ चरण नजर आते हैं कि मैंने गलती कर दी, मेरे को क्षमा दे दे। आंखों की तरफ कोई देख नहीं सकता भगवान की तरफ, इसे भगवान कहते हैं। इसीलिए हम सब लोग यहां पर एकत्रित होते हैं, भगवान के नतमस्तक होते हैं, अपनी अच्छाइयां बुराइयां सब भगवान से कहते हैं, सारी डिमांड उनसे रखते हैं। भगवान को बड़े प्यार से उससे एक रिलेशन कायम करो जिससे कि वो आपके बिल्कुल नजदीक आ जाए। भगवान को भगवान मानोगे तो बहुत दूरी हो जाएगी। उससे एक रिलेशन कायम करो, और वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उससे आप हर चीज बयान कर सको। साईं राम। क्या आज ही क्या है ये खटर 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 सब इस प्रसाद को लेके जाना, उसमें बटेगा ये।